अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है उसको जरा देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या है? तो देखो बात बहुत सिंपल सी है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि समथिंग जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बॉडी है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालती है, अगर मेरे पास कोई बॉडी है जो अपने अंदर से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन निकालती है, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगी कितने? या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी, या दो इलेक्ट्रॉन निकालेगी, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन निकालेगी, या चार इलेक्ट्रॉन निकालेगी। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालेगी वो कैसे होंगे? इंटीजर नंबर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर नंबर होंगे। ठीक है, या फिर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो कोई दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रही होगी, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो भी या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगी, या दो लेगी, या तीन लेगी, या चार लेगी, या फिर कुल मिलाकर के कोई भी इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रही होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो इंटीजर नंबर में करेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर रही है तो वो भी वो कैसे करेगी? इंटीजर नंबर्स में करेगी। यानी कभी भी किसी बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन या किसी बॉडी के ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते। बात समझ पा रहे हो ना? तो फ्रैक्शन में होंगे ना डेसिमल में होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? एक पर्टिकुलर इंटीजर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो किसी बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन या किसी बॉडी के ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं? एक इंटीजर नंबर की फॉर्म में होते हैं। बस यही द मीनिंग है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी कैसा होता है? क्वांटाइज होता है। ठीक है, तो मीनिंग क्या हुआ? बहुत सिंपल सा है कि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो अल्टीमेटली वो इंटीजर नंबर्स की फॉर्म में ही ये पर्टिकुलर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती होगी। गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर नंबर की फॉर्म में होता है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसकी बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे को क्या बोलता है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। मतलब क्या हुआ? मतलब देखो बहुत सिंपल सा है। कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पहली चीज मैंने समझी कि वो क्वांटाइज्ड होता है। दूसरी बात करते हैं कि जो क्वांटाइजेशन होता है उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। यानी कि जब भी हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो जरा बात को समझते हैं कि क्या ऐसा क्या है कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो जरा देखो, पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि बोला गया कि आप इग्नोर कर देते हो क्वांटाइजेशन को। कब? जब लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस की आप बात करते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो आपने इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करी, किसी बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन निकले आपने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करी, किसी बॉडी से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इस चीज को आप काउंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को आप काउंट कर सकते हो। तो ये क्या होता है? छोटा लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल आप क्वांटाइजेशन को यानी Q इज इक्वल टू NE ये पर्टिकुलर कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्वांटाइजेशन का ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का आप इस्तेमाल करते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज है ये दोनों कैसे कंपेरेबल है। कंपेरेबल से मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो काउंटेबल है, आप उनको काउंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं? बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप उनको काउंट नहीं कर पा रहे हो, अनकाउंटेबल हो गए। बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पर मौजूद हैं तो उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम नाम देंगे क्या? मैक्रोस्कोपिक। उस फील्ड को क्या नाम देंगे? मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर Q इज इक्वल टू NE ये क्वांटाइजेशन का फंडा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनकाउंटेबल हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा मान लेता हूँ कि वो एक तरीके से फैले हुए हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, हर जगह पर मौजूद है चार्ज, वो मेरे को कैसे लगते हैं? कंटीन्यूअस फॉर्म में लगते हैं।
जबकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्जेस कैसे होते हैं, अलग अलग जगह पर फैले हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रीट लेवल होता है और यहाँ पर कंटिन्यूस लेवल होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बात करते हैं चार्ज कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज होती हैं, वो काउंटेबल होते हैं। और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्जेस कैसे होते हैं, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत 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 ज्यादा होते हैं। चलिए इसी पर्टिकुलर चीज को मैं यहाँ पर विजुअलाइज करके बताता हूँ। कुल मिला के इमेजिनेशन हम लेकर आते हैं कि यहाँ बोलना क्या चाहते हैं। तो जरा देखिएगा, यहाँ एक पर्टिकुलर छोटी सी एक लाइन मेरे को दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल है। मैं बड़े बहुत दूर से इस पर्टिकुलर चीज को देख रहा हूँ। ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल। यहाँ पर मेरे को क्या एक पर्टिकुलर लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये सभी को दिखाई दे रही है, ये पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा है, एक कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स 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 एक लाइन में फैले हुए हैं। ये क्या हो गया हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े पैमाने पर जब हम बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर, ठीक है। अब जरा इसके अंदर चलते हैं। अब मैं क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाता हूँ, इसको अंदर लेके चलते हैं। तो इसका अंदर चलते हैं भाई। तो मैं इसके अंदर लेके गया और अंदर लेके गया, मैं इसको और अंदर लेकर गया, मैंने फुली इसको जूम कर दिया। अब मैं पहुंच चुका हूं कहां पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अब इस लेवल पर देखो, आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर पा रहे हो, ये जो सर्कल्स हैं उनको आप काउंट कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले जब मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा था वहां पर आप चार्जेस को काउंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत क्लोज बहुत डेंस थे, बहुत पास थे, यानी बहुत सारे थे, ठीक है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी उनकी। अभी मैं इनको काउंट कर पा रहा हूँ, मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आकर के इनको काउंट कर पा रहा हूँ, क्योंकि इनके बीच में डेंसिटी अभी उतनी नहीं है जितनी पहले थी। पहले वाले केस में जब मैंने इनको इस तरीके से दिखाया था, बिल्कुल पास एक छोटी सी लाइन दिख रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अभी ये कैसे दूर है, तो मैं इनको आराम से काउंट कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल है, जहाँ पर आप Q इज इक्वल टू एनी नाम का फंडा यूज करते हो, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल बन जाता है, जहां पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, इतने क्लोज हैं कि आप इनको काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। तो इन दैट सिचुएशन Q इज इक्वल टू एनी नाम का जो फंडा होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं कर सकते हो। अभी कुछ पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठाकर उसको समझ सको, ठीक है, ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल दोनों आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो रीजन क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे हो गए। तो वहाँ पर चार्ज कैसे माने जाते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में माने जाते हैं। जबकि हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है भाई, चार्जेस को आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, उतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हम कम यूज़ कर रहे होते हैं।